पश्चिम सिंहभूम जिले में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ एक कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों द्वारा कई हथियार छुपाकर रखे हुए हैं। इस सूचना के बाद 13 मार्च को टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजमबुरु जिमकी कीर के आसपास सुरक्षा बलों द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के दौरान जिमकी कीर के क्षेत्र में नक्सलियों का एक डंप मिला, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया गया है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं माओवादियों द्वारा जो छिपाए गए, डंप किए गए जो हथियार विस्फोटक सामग्री है, उसे सुरक्षा बलों ने यहां पर बरामद कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई विस्फोटक सामग्रियों को वहीं पर विनिष्ट किया गया। तो चलिए देखते हैं माओवादियों के डंप से क्या क्या सामान बरामद हुए हैं। पिस्टल के साथ मैगजीन 1 पीस मिली है, पैक्ड विस्फोटक 7 बॉक्स मिले हैं, डेटोनेटर इलेक्ट्रिक 5 पीस मिले हैं, डेटोनेटर नॉन इलेक्ट्रिक 250 पीस, कार रिमोट 10 पीस मिले हैं, वहीं पर रिमोट बैटरी टाइप 20 पीस, प्लास्टिक कंटेनर विस्फोटक के साथ 4 और कटर मशीन 1 पीस, स्टील टिफिन 35 पीस मिले हैं, वहीं कोडेक्स वायर 1 बंडल मिला है, स्विच मैकेनिज्म 30 पीस और नक्सली दस्तावेज और अन्य उनके दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों को भी बरामद कर लिया गया है। इस अभियान में चाईबासा पुलिस और 197 बटालियन के जवान शामिल थे। तो देखिए किस तरीके से माओवादियों ने जंगलों के अंदर इस तरह से अपने हथियार, अपने विस्फोटक सामग्रियों को छिपाकर रखा था। गड्ढे खोदकर वे इस तरह से छिपाकर रखे हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बल के जवान ने बरामद कर लिया है। इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो छोटे टिफ़िन होते हैं उसे सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुकर भी है। ये तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो कैन हो, चाहे वो टिफ़िन हो, चाहे वो कुकर हो, ये आईडी बम का इस्तेमाल माओवादी इससे करते हैं। मगर इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में छोटे टिफ़िन बॉक्स मिले हैं, जो एक तरह से सीरीज बम के तौर पर माओवादी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बार सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ आपको ये भी देखने को मिलेगी कि आखिर कैसे माओवादियों के पास एक साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में कार की वो रिमोट मिली है। आखिर माओवादी रिमोट का इस्तेमाल किस चीज़ का करना चाहते थे? तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माओवादी ये रिमोट का इस्तेमाल आईडी बम को विस्फोट करने के लिए करना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि इस तरह से माओवादी अलग अलग तरह का जो उनका आईडी बम है वो बनाने में सफल हुए हैं। चाहे वो तीर बम हो, चाहे वो आईडी बम हो, चाहे वो डायरेक्शनल बम हो, चाहे वो पर्स बम हो, कई तरह के बम माओवादी बनाने में सफल हुए हैं। ऐसे में इन कार के जो रिमोट हैं उसका इस्तेमाल भी दूर से माओवादी हो सकता है स्विच के तौर पर वो करना चाह रहे होंगे। यानी कि एक तरह से नई टेक्निक से अक्सर माओवादी जब भी जिन इलाकों में रहते हैं आईडी बम बिछा देते हैं, और जब सुरक्षा बल के जवान जाते हैं उनका पैर उन आईडी बमों पर पड़ता है तो ब्लास्ट हो जाता है। वो सिरिंज बम होता है, जो सुई जो सिरिंज होती है उसका इस्तेमाल माओवादी एक तरह से स्विच के तौर पर करते हैं। लेकिन अब देखिए माओवादियों के द्वारा किस तरह से कार रिमोट की व्यवस्था की गई थी। यानी कि दूर से ही वो इस कार रिमोट को दबाते और वहाँ पर एक बड़ा विस्फोटक हो जाता। छोटे छोटे टिफ़िन एक साथ देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में माओवादी यहाँ पर जमा करके रखे थे, और बिल्कुल पैक्ड किया हुआ ये वो टिफ़िन दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए कटर मशीन भी देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरह से कहें तो माओवादियों के जो पुराने डंप हैं उससे सुरक्षा बलों को इनके हथियार बनाने की टेक्निक से लेके कई ऐसे अहम जानकारी भी मिल सकती है, क्योंकि उनके कई दस्तावेज भी उस जगह पर मिले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं उसमें कई जानकारियाँ उनसे जुड़ी हुई मिल सकती है। चूँकि ये जो इलाका है इससे पहले भी इन इलाकों में आईडी बम बरामद किए जा चुके हैं, मगर लगातार इन इलाकों में आईडी बम से लेकर उनके पुराने डंप का बरामद होना इस बात का गवाह है कि कितनी ज़्यादा उन इलाकों में माओवादियों की सक्रियता उस वक्त रही होगी जिस वक्त तुम्बाहाका और सरजमबुरु माओवादियों का गढ़ रहा करता था।